हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर संगीत इस विषय का सिलेबस बताने वाली हूं, जो पेपर 1 का है। इसके पहले की वीडियो में मैंने जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसेस है, इन दोनों भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आरपीएससी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी उस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं और बहुत ही आसान है। जो भी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इजी है, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो नेट एग्ज़ाम में भी नहीं दिए हुए हैं। तो आपको क्या क्या तैयार करना है और क्या चीज़ें अलग है, ये मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। मैं जानती हूँ कि बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई कमेंट करे आपकी ये वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है, मतलब सिलेबस वगैरह चीज़ें। तो किसी व्यस्तता के कारण मैं भी इन सभी चीज़ों को नहीं बता पाई, तो कोई बात नहीं। अब आप इस सिलेबस को देख सकते हैं जिनको ज़रूरत है। तो चलिए, इसके बाद में हम प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सिलेबस भी बताना उसके पहले ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। तो स्किप कर दीजिए अगर आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये पेपर 1 का सिलेबस है और पेपर 2 का भी इसी तरह से 5 यूनिट्स हैं दोनों भी पेपर्स में। तो यूनिट 1 में क्या क्या दिया है वो मैं आपको, जो वर्ड्स समझने में थोड़े से मुश्किल है, सिर्फ उनको पढ़कर बताऊंगी। पूरा सिलेबस रीड नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये पहला यूनिट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जनरल आइडिया ऑफ द टर्म ऑफ वोकल म्यूजिक। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसमें से है वर्ण, अलंकार, ग्राम, मूर्छना। ये सब टॉपिक जो है नेट के सिलेबस में भी दिए गए हैं कि लय और लयकारियाँ, ये आपको तैयार करनी होगी। सेकंड पॉइंट है कंठ भेद या फिर शब्द भेद। इसके बाद है कंठ के गुण दोष या फिर शब्द के गुण दोष। टाइप्स ऑफ गायक यानी गायकों के प्रकार, गायकों के गुण दोष, वाद्यकार के लक्षण संगीत रत्नाकर के अनुसार। फिर नायक, गायक, कलावंत और अताई और ढाढ़ी, ये गायकों के प्रकार है। तो हो सकता है कि आपको ये दो चीज़ें, दो टर्म्स नहीं पता हो, तो नोट कर लीजिए। ये गायकों के प्रकार है, अताई गायक और ढाढ़ी। थर्ड पॉइंट है डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इनका डिटेल में आपको अध्ययन करना है इन टॉपिक्स का। संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक और स्वर स्थान अकॉर्डिंग टू, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार। अब सेकंड यूनिट देखते हैं। ये है हमारा सेकंड यूनिट, वोकल म्यूजिक इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में कंठ संगीत। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जनरल स्टडी ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एंड विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ साम गायन। यहाँ पर आपको सामान्य अभ्यास करना होगा संगीत का, जो वैदिक काल में था, और स्पेशल उसमें रेफरेंस होना चाहिए साम गायन का। दूसरा पॉइंट देखते हैं स्टडी ऑफ वोकल म्यूजिक इन, यानी कि कंठ संगीत का अभ्यास कहाँ पर जो था, कहाँ का, तो याज्ञवल्क्य की शिक्षा, मांडुल की शिक्षा और नारदीय शिक्षा, रामायण, महाभारत और पुराण, इनमें जो कंठ संगीत है उसका अभ्यास। थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ वोकल म्यूजिक विद स्पेशल रेफरेंस इन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में जो संगीत के बारे में दिया है, कंठ संगीत के बारे में, उसका अभ्यास। अब थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट है, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है वेरियस सॉन्ग फॉर्म्स ऑफ कर्नाटक म्यूजिक के अलग अलग जो गीत प्रकार हैं वो दिए हैं। कृति, पदम, जावली, तिल्लाना, वर्णम,
वर्णम में दो प्रकार हैं, पद वर्णम और तान वर्णम। फिर रागम, तानम, पल्लवी और स्वर जति। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ थाट, यानी कि थाट का वर्गीकरण करना है आपने, किसके अनुसार, पंडित भातखंडे और पंडित वेंकटमखी। नॉलेज ऑफ कटपयादी सिस्टम, यानी कटपयादी संज्ञा जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्वर एंड ताल ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक म्यूजिक, और तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको स्वर और ताल का जो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में है। और कर्नाटक संगीत की ताल पद्धति मैंने अभी पिछली वीडियो में ही दी है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी। डिटेल में मैंने बताया है जो 35 ताल है कर्नाटक संगीत के। थर्ड पॉइंट है जनरल स्टडी ऑफ रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गुरमती संगीत। इसमें सामान्य अध्ययन करना है आपको रविंद्र संगीत का, हवेली संगीत का और गुरमती संगीत का। अब फोर्थ यूनिट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फोर्थ यूनिट है। इसमें है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन थ्रोट एंड ईयर, यानी कि शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान का शास्त्र जो होता है उसमें मानवीय कंठ, कान और आवाज़ और इसकी तकनीक, वॉइस कल्चर यानी कि कंठ संस्कार या फिर कंठ साधना कह सकते हैं हम, वॉइस प्रोडक्शन यानी कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, कैसे आवाज़ निकलती है, और वृंदगान, ये सब दिया है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ साउंड, आवाज़ का प्राथमिक सिद्धांत, और कंसोनेंस डिसोनेंस मतलब स्वर संवाद या फिर स्वर विरोध या फिर हम विवादित स्वर कह सकते हैं। हार्मोनिक्स मतलब संवादी, म्यूजिकल इंटरवल्स मतलब स्वरांतराल, हार्मनी मतलब सहस्वरता या फिर कुछ स्वर संगतियाँ जो होती है वो, होमोफोनी मतलब समरूपता, पोलीफोनी मतलब विविध स्वर संगतियाँ। कॉर्ड्स तो आपको पता ही होंगे, जो 3 स्वर जब एक साथ बजाते हैं ऐसे अलग अलग कॉर्ड्स होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। सिम्फनी मतलब स्वर की समता या फिर कोई वाद्यवृंद रचना। काउंटर पॉइंट्स यानी कि स्वर संगति, और ऑथेंटिक एंड प्लेगल मोड्स है, ये लीगल मोड्स नहीं है। तो ये प्लेगल मोड्स दोस्तों एक मतलब ये स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो प्लेगल मोड्स है ये, PLAGAL मोड्स, इस तरह से है ये कंसेप्ट। तो ये एक जो रेंज का प्रकार है वेस्टर्न म्यूजिक में, इस तरह से 8 ऐसे मोड्स होते हैं, उसमें से एक है प्लेगल मोड। इसके बारे में यही था, तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्केल्स, ये स्केल्स के अलग अलग प्रकार हैं वेस्टर्न म्यूजिक के, जो डायटोनिक, क्रोमेटिक एंड इक्वली टेम्पर्ड स्केल, और फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्वरा इन डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग जो स्केल्स में स्वरांतर है, स्वरों की जो वारंवारिता है वो, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न स्केल्स, तुलनात्मक अध्ययन हिंदुस्तानी और पाश्चात्य स्केल्स का, और डिवीजन ऑफ स्केल्स अकॉर्डिंग टू सेंट एंड सेवर्ट पद्धति के अनुसार स्केल्स का विभाजन। अब लास्ट यूनिट हम देखते हैं, 5वां यूनिट। पहला है इसमें पॉइंट इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम, मतलब भारतीय और पाश्चात्य नोटेशन पद्धति का क्रमिक विकास। और सेकंड पॉइंट है रस थ्योरी, यानी कि रस का शास्त्र और इसके जो अलग अलग घटक है, पार्ट्स है, एलिमेंट्स है, और एक्सपोजिशन एंड एलोबरेशन ऑफ रस बाय वेरियस कमेंटेटर्स, अलग अलग टीकाकारों के अनुसार जो रस की व्याख्या है और इसका जो विस्तार है वो बताना है आपको। इसके बाद है राग एंड रस, राग और रस के बारे में, फिर राग, ध्यान और एप्लीकेशंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्थेटिक्स टू म्यूजिक, सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताना है आपको। इसके जो सामान्य सिद्धांत है सौंदर्य शास्त्र के, जो संगीत का सौंदर्य शास्त्र है उसके बारे में बताना है आपको। और थर्ड यानी कि लास्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड इमेजिनेशन इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो थ्योरीज है अध्ययन से रिलेटेड और ध्यान से रिलेटेड, रुचि और कल्पना, इसके बारे में
और म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि संगीत की योग्यता के बारे में जो टेस्ट होती है वो, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध क्रियाविधि, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभियोग्यता, और एंड वेरियस रिसर्च फील्ड्स इन म्यूजिक, मतलब जो भिन्न प्रकार के हमारे संगीत में रिसर्च के क्षेत्र हैं, शोध के क्षेत्र हैं, वो बताने हैं आपको। तो यही था सिलेबस। तो इस तरह से बहुत ही आसान था पेपर 1 का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे और फिर जल्द से जल्द हम प्रीवियस पेपर्स का डिस्कशन भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों यही थे 5 यूनिट्स जो आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता संगीत इस विषय में पेपर 1 में दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या दिया हुआ है हर यूनिट में, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें से जो टॉपिक्स है जो नेट एग्ज़ाम से डिफरेंट है उन्हें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कुछ वीडियोस के माध्यम से। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।